लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं, हाँ जी, तो क्या उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या ब्लैक मैजिक किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है या फिर किसी की जिंदगी में सुधार ला सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुधार का तो है ही नहीं ना, ब्लैक मैजिक क्यों होता है? बुरे के लिए होता है, सुधार का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हम सुन रहे हैं कि आजकल काफी ऐसा ब्लैक मैजिक कराते हैं लोग, हाँ जी, तो इसमें फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है जो बोलते हैं ना 3 घंटे में कर देंगे। अघोरी जी, जैसे आपने बताया, हाँ जी, क्या ब्लैक मैजिक और अघोर में कुछ फर्क होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि अघोर है ना, एक मार्ग दिखा सकता है। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं राधिका टीवीटी चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं अघोरी जी, जो हमें बताएंगे ब्लैक मैजिक होता क्या है और ये आजकल लोग ब्लैक मैजिक कराते क्यों हैं। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जय जी। श्री महाकाल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल लोग काफ़ी ब्लैक मैजिक कराते हाँ हैं, जी, जो काला जादू होता हाँ है, जी, हाँ जी, तो वो होता क्या है? क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल होता है। ब्लैक मैजिक ऐसा जादू होता है कि इंसान को मार भी दे। ब्लैक मैजिक एक तरीके के नहीं होते जो आप बता रहे हो। काला जादू 10 प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग, अगर लड़की पे करवाओगे तो अलग काला जादू होगा, लड़के पे करवाओगे तो अलग होगा, किसी के अगर बिजनेस पे करवा रहे हो तो अलग तरीके से होगा। तो ब्लैक मैजिक एक तरीके से नहीं होता है। नाखून पे होता है, बालों से होता है और कपड़े से होता है, और किसी की फ़ोटो से भी हम कर सकते हैं ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, तो जो ब्लैक मैजिक होता है और तंत्र होता है, हाँ जी, क्या वो दोनों सेम चीज़ है या फिर अलग है? अलग है। उनमें बहुत सारी शक्तियाँ आती है। तंत्र नाम एक है, उनमें शक्तियाँ अलग अलग प्रकार की आती है, अलग अलग तरीके से काम आता है उनका। जैसे कि आपको बताऊँ मैं, वशीकरण हो गया। वशीकरण कितने प्रकार के मैंने आपको बताया, जी। बहुत सारे प्रकार के होते हैं वशीकरण। मौनी वशीकरण, प्रेम वशीकरण, किसी को पाने के लिए वशीकरण, तो वो आता है तंत्र में। ठीक है। और जो काला जादू आता है ये अलग होता है। इसमें जैसे एक सात्विक तरीके से काम होता है, एक होता है तामसिक तरीके से। तामसिक का मतलब क्या होगा कि किसी के बारे में बुरा करना है, तब वो तामसिक तरीके से काम होता है। और सात्विक तरीके से अगर किसी के लिए हम अच्छा काम करें, अगर कोई लड़का कोई लड़की को पाना चाह रहा है तो वहाँ पे वो सात्विक तरीके से काम होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग है। जैसे हम सुन रहे हैं कि आजकल काफ़ी ऐसा ब्लैक मैजिक कराते हैं लोग, हाँ जी, तो इसमें फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि जो बोलते हैं ना 3 घंटे में कर देंगे ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक कौन करता है? लोग बोलते हैं, मतलब आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। देखो जो वो ये बोल रहा है ब्लैक मैजिक मैं करूँगा। ब्लैक मैजिक कौन करता है? अघोरी करता है। अगर प्योर अघोरी होगा ना, जो शमशान में बैठ के काम करेगा वही करेगा। तो ब्लैक मैजिक होता है, पर हम ब्लैक मैजिक के लिए कभी किसी को नहीं बोलते कि आप करवाओ, क्योंकि ब्लैक मैजिक बुरे के लिए होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि मतलब किसी भाई के साथ या किसी बहन के साथ बुरा हो। अघोरी जी, जैसे आपने बताया, हाँ जी, क्या ब्लैक मैजिक और अघोर में कुछ फर्क होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि अघोर है ना, एक मार्ग दिखा सकता है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास अगर कोई ब्लैक मैजिक करवाने के लिए आएगा तो मैं सबसे पहले उसको मना करूँगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक होता है बुरे के लिए और मैं ये नहीं चाहता किसी के साथ बुरा हो। तो अघोर एक सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, मार्ग यानी एक रास्ता दिखा सकता है सही चलने का। तो फिर अगर वो ज़बरदस्ती करवा रहा है तो फिर तो करना ही पड़ता है, पर बाकी ये सारी चीज़ें अलग है। मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ कि ये अच्छे मार्ग है। मार्ग अच्छा मार्ग पर अगर इंसान चलेगा ना तो उसको कभी ठोकर नहीं मिलेगी। बाकी ब्लैक मैजिक आप कौन सा ही करवा लो, वो बुरे के लिए ही होगा, अच्छे के लिए नहीं होगा। तो जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को कई सारी समस्याएं आती है, जैसे किसी को अपने बिजनेस में दिक्कत हो रही है, किसी को पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो रही है, तो वो कैसे पता करे कि ये ब्लैक मैजिक है या फिर वो नॉर्मल लाइफ के ही इशू चल रहे हैं उनके? उसमें देखो ऐसा है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सालों से मतलब बिजनेस बढ़िया चल रहा है और अचानक से उसका बिजनेस एकदम ठप हो गया, तो उसमें ऐसा होगा कि देखो आपको मतलब जो भी अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेना है और शनिवार के दिन सुबह जब भी आप जॉब पे जाओ या आपका जो भी बिजनेस है वहाँ पे जाओ, नींबू को लेना है। नींबू को लेके और जो भी आपका मतलब अगर ऑफिस है या कोई दुकान है तो उसमें चारों तरफ घुमाना है, 7 बार घुमाना है। और घुमा के और उसको है ना पानी के अंदर रखना है। गिलास ले लेना है काँच का, उसमें पानी के अंदर रखना है। पानी के अंदर कितने दिन के लिए रखना है? 7 दिन के लिए। अगर अगले जैसे कि आज शनिवार है तो अगले शनिवार तक आपको वो पानी में रखना है। फिर उसको बाद में आपको उस नींबू को काटना है। अगर वो काटने के बाद अगर काला पड़ गया अंदर से यानी ब्लैक हो गया तो 100% आपके बिजनेस के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। और अगर वो वैसा का वैसा है तो आप ये समझ लो कि आपका जो कर्म है वही ऐसा है। उस मतलब जो जो तेजी तंगी चलती है वो उस वजह से हो रहा है। क्या ब्लैक मैजिक किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है या फिर किसी की ज़िंदगी में सुधार ला सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुधार का तो है ही नहीं ना। ब्लैक मैजिक क्यों होता है? बुरे के लिए होता है। सुधार का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। होगा जो बुरे के लिए होगा। ब्लैक मैजिक एक ऐसा होता है कि जैसे कि आपको बताऊँ, कोई गाय है, अगर हम रस्सी से बांध के और अगर खूंटे को बांध देंगे तो वो गाय चाह के भी उसको नहीं छुड़ा पाएगी। सही है ना? तो वो चीज़ होती है। ब्लैक मैजिक एक ऐसा होता है कि अगर जिसके ऊपर हो गया और अच्छी तरीके से हो गया
तो ठीक है ना, उस इंसान को लास्ट में है ना मरना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर टाइम से अगर सही करवा लिया, अगर जिसने करवाया है, जब मतलब 6 महीने से करवा रखा है, तो 6 महीने तक तो अगर किसी के पास जाएगा, वो अगर उसको तुड़वाने के लिए या उसका तोड़ करने के लिए तो हो जाएगा। अगर 6-6 साल हो गए और ब्लैक मैजिक हो गया, अगर वो किसी के पास जा रहा है, तो मैं दावा देता हूँ अगर कोई ब्लैक मैजिक हटा दे तो क्या ब्लैक मैजिक का असर हर इंसान पे सेम होता है या फिर अलग अलग होता है? ब्लैक मैजिक अलग अलग तरीके से होता है, तो उसका अलग अलग असर होता है। ब्लैक मैजिक 6 महीने के लिए भी होता है, 12 महीने के लिए भी होता है, और लाइफ टाइम के लिए भी होता है। तो बस वो चीज़ है। तो क्या ब्लैक मैजिक का कोई तोड़ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर उसको पता चल गया, मतलब 6 महीने से पहले पहले उसको पता चल गया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो आओ मेरे पास, मैं करता हूँ तोड़। और अगर उसको काफ़ी टाइम हो गया, सालों बीत गए, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसा रंग होता है, जैसे सफ़ेद रंग के ऊपर हम ब्लैक रंग डालेंगे तो वो ब्लैक ही होना है, तो बस वो चीज़ है। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ होती है, अगर जिसके ऊपर चढ़ गया ना वो, तो वो दिनों दिन ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये उसका टाइम लगते हुए उसका तोड़ निकालना पड़ेगा। तो लोग इस सोच तक पहुंचते क्यों हैं कि किसी पर हमें ब्लैक मैजिक करवाना है? बुरा बुरा सोचते हैं लोग। किसी को अगर तरक्की से देख लिया कि भाई आज समझ लो पड़ोस में कोई रह रहा है और वो बढ़िया तरक्की कर रहा है, तो उनको जलन होगी, तो वो ब्लैक मैजिक करवाएंगे। अगर कोई लड़की अगर रिलेशन में है बढ़िया, और उसके अलावा कोई 30% आ रहा है, और वो ये चाह रहा है कि इसका रिलेशन तोड़ा के मैं रिलेशन में आ जाऊँ, तो वो ब्लैक मैजिक ही करवाएगा दोनों को अलग करने के लिए। हर चीज़ में ब्लैक मैजिक होता है। तो जैसे हम ये भी सुनते हैं कि नज़र के बारे में भी सुनते हैं कि किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो लोगों की नज़र लग जाती है। बिल्कुल लगती है। तो वो ब्लैक मैजिक और नज़र दोनों सेम चीज़ होती है? देखो, ब्लैक मैजिक तो हो गया, क्रिया हो गई ब्लैक मैजिक। नज़र एक ऐसी होती है जो आंखों से लगती है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई मतलब खाना खा रहे हो, तो अगर आप 1 या 2 रोटी खाओगे तो कोई नहीं होगा। अगर आप एक साथ में खूब सारा खाना खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, नज़र लग जाएगी। क्योंकि हर इंसान की नज़र एक जैसी नहीं होती। अगर कोई बढ़िया कर रहा है, तो अगर कोई देख लिया, उसने ये भी बोल दिया ना, इसको देख कितना बढ़िया चल रहा है, इतने में वो नज़र लग जाती है उसकी। तो क्या लोग आपके पास ब्लैक मैजिक कराने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, पर मैं करता नहीं हूँ। किस तरीके का ब्लैक मैजिक कराना चाहते हैं वो? तो मेरे पास इसलिए आते हैं कि मतलब कोई मतलब 30% आते हैं। 30% किसको बोलते हैं? 30% उसको बोलते हैं कि दोनों का रिलेशन चल रहा है, उसके बीच में जाना, उन दोनों को अलग करना, तो उसको बोलते हैं 30%। तो वही लोग है ना आते हैं ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, अच्छा। दोनों को अलग करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, उस लड़की के दिमाग में या किसी के मतलब प्यार के लिए। और जैसे कि हम ऑनलाइन भी देखते हैं कि काफ़ी लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, तो क्या उन लोगों पर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं? देखो, मैं ब्लैक मैजिक करता नहीं हूँ, मैं ब्लैक मैजिक हटाता हूँ। ठीक है, करने वाले तो करते हैं, तभी तो मेरे पास आते हैं हटवाने के लिए। पर ज़्यादा अगर मैंने देखा है या सुना है मैंने खुद ने कि ब्लैक मैजिक कौन करता है, ब्लैक मैजिक करते हैं जो मस्जिद के अंदर मौलवी जी बैठते हैं, मुसलमान के अंदर तो मस्जिद होती है, वहाँ पे मौलवी जी बैठते हैं, वो करते हैं। जैसे जो लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं, हाँ जी, तो क्या उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। अगर जो भी मतलब उसके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक मतलब जिससे करवा रहा है ना, तो वो व्यक्ति पहले उसका जो करवा रहा है ना, उसका सुरक्षा कवच बनाएगा। जो करवा रहा है ना, उसके ऊपर असर होगा। अगर 100% नहीं तो 100 में से आप मान के चलो 30% तो उस लड़के के ऊपर असर होगा जो करवा रहा है। तो वो चीज़ें होती है। तो फिर उसका क्या सुझाव है कि उनके ऊपर ना असर हो ब्लैक मैजिक का? ब्लैक मैजिक का तो ये सुझाव है, जैसे कि देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि ब्लैक मैजिक कराना ही गलत है। मेरा तो ये कहना है कि ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर मत कराओ। ब्लैक मैजिक का मतलब क्या हो गया कि किसी को बस में करना, किसी को हमारे अंगूठे के नीचे दाब के रखना, तो वो चीज़ें होती है। तो ब्लैक मैजिक नहीं करवाना चाहिए। और अगर कोई करवा रहा है और अगर किसी को पता चल रहा है, तो 6 महीने से, अगर 6 महीने से पहले पहले करवा रहा है, तो मेरे पास आइए, मैं उस ब्लैक मैजिक को हटा दूंगा और जड़ से ख़त्म कर दूंगा। लाइफ टाइम गारंटी ले रहा हूँ। लाइफ टाइम वो वापस मतलब जो व्यक्ति करवा रहा है ना ब्लैक मैजिक, वो कुछ भी नहीं करवा पाएगा। और क्या आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक है वो एक बिजनेस का जरिया बन चुका है? बिजनेस ही है एक तरीके से। आप मान लो देखो तो बिजनेस ही है। बिजनेस ये हो गया कि किसी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के उसको बस में कर लिया। तो वो क्यों कर रहा है बस में उसको, कि इसकी जो कमाई है वो मेरे पास आए, मेरा कहना माने, मैं जैसा बोलूँ वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, मैं जैसा बोलूँ वैसा ये करे। तो ये तो कमाई का धंधा हो गया ना एक तरह का। तो अघोरी जी, जो इंसान पूरी तरीके से हाँ जी, भगवान की भक्ति में लीन हाँ है जी, और नियमित रूप से मंदिर जाता है हाँ जी, और पूजा पाठ करता है, हाँ जी, तो क्या उस पर ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है? नहीं होगा। क्योंकि जो भगवान की भक्ति में पागल है, तो उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या कोई काम ही नहीं होने वाली है। चाहे ब्लैक मैजिक करवा लो, चाहे कुछ भी करा लो, क्योंकि वो तो भगवान के मतलब भक्ति में पागल हो रखा है। उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो मतलब खुद देखे तो खुद एक वशीकरण है वो। ये सारी चीज़ें हैं। जो भगवान की पूजा करता है दिन रात, भगवान के चरणों में पड़ा रहा है, वो एक ही बात बोला है, सब कुछ आप ही हो, तो उसके ऊपर क्या असर करेगा? कुछ नहीं असर करेगा। ये सारी असर करती है सारी चीज़ें नॉर्मल इंसान पे। जैसे कि आपने भी पूछा ब्लैक मैजिक, तो जो भगवान के मतलब भक्ति में पागल है, तो
मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, पर मेरे ऊपर क्यों नहीं होता? बहुत जने लोग कोशिश करते हैं कि गुरु जी को वशीकरण मतलब वो ब्लैक मैजिक करवा के वो वश में कर ले, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं खुद भोले का भंडारी हूँ, भोले भंडारी का भक्त हूँ मैं। भोले भंडारी के मतलब चरणों में रहता हूँ। शमशान किसको बोलते हैं? शमशान में कौन विराजमान होते हैं? भोला भंडारी। तो मैं वहीं पे रहता हूँ, तो इस वजह से ये नॉर्मल इंसान के ऊपर ये ब्लैक मैजिक होता है, बाकी ऐसा नहीं कि हर किसी पे हो गया। तो और आपको क्या लगता है कि ब्लैक मैजिक की शुरुआत कैसे हुई होगी? ब्लैक मैजिक की तो शुरुआत ऐसी होगी, मतलब ये तो मतलब हमेशा से चलता आ रहा है। जैसे कि अच्छा। हमारी जो 7 पीढ़ी है ना, उससे पहले का भी चलता आ रहा है। जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे बुरा है, और जहाँ पे बुरा है वहाँ पे अच्छा है, वो चीज़ है। मतलब अच्छा तो हमेशा से चल रहा है, तो बुरा भी तो कहीं से कहीं चल रहा है ना, बस वो चीज़। तो क्या जो ब्लैक मैजिक है हाँ जी। वो किसी बहुत दूर बैठे इंसान पर भी हो सकता है? जैसे कि आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब ब्लैक मैजिक यहाँ पे करवा रहा है, हाँ। और वो इंसान कहीं बाहर है, जी। कहीं पे भी मान लो आप, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक फोटो से भी होता है, तो अगर जो करवा रहा है तो उसको इतना तो पता है ना कि इसका नाम क्या है, इसकी फोटो तो वो आजकल तो हर कहीं पे भी मिल जाती है सोशल मीडिया, तो फोटो से हो सकता है। पर है ना, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है, अगर जो पास में रहेगा, जैसे कि थोड़ी दूरी पे है, तो उस पर ज़्यादा असर करेगा और जल्दी असर करेगा। जो दूर है ना, तो उस पर असर भी बहुत देर से करेगा, और मतलब धीरे होगा थोड़ा काम, वो चीज़ है। पर बाकी फोटो से होता है। ऐसे तो फोटो से हर कोई किसी पर काला जादू करा सकता है। बिल्कुल करा सकता है, पर इतना भी नहीं करा सकता। ऐसा नहीं कि हमारा तुम्हारा कांटेक्ट ही नहीं है, कभी हमारी बात भी नहीं हुई, कभी हम एक दूसरे को देखा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मतलब उसके ऊपर करवा सकते हैं। वशीकरण और ब्लैक मैजिक या कोई सी भी क्रिया करवाएंगे ना, तो उसी के ऊपर करवा सकते हैं जो हमारे पहले टच में है, हमसे पहले बातचीत हो चुकी है, या हमारे परिवार में, या हम इसको जानते हैं, तभी उसके ऊपर हो सकता है। ऐसे नहीं कि मतलब हम इसको जानते भी नहीं है। जैसे कि आपको एक बात बताऊं मैं, कोई हीरोइन मान लो या कोई हीरा मान लो, ऐसे तो मेरे पास आ जाएंगे कि हाँ इस हीरे को मेरे बस में कर दो, या इस हीरोइन को मेरे बस में कर दो। ऐसा नहीं होता है। जो टच में रहते हैं, जो मतलब कांटेक्ट में है, हमेशा से उनकी बातें चीतें चल रही है, बढ़िया रिलेशन, मतलब जो भी आना जाना है उनका, तभी उनके ऊपर होता है। अघोरी जी, क्या डर की वजह से लोग खुद को ब्लैक मैजिक का शिकार मान लेते हैं? देखो, इसमें ऐसा है कि डर एक ऐसी चीज़ होती है कि डर ऐसा है, जैसे कोई नॉर्मल इंसान है उसको कभी डर नहीं लगा है, वो रात को अकेला रह रहा है, रूम में रहे चाहे कहीं पे भी रहे, कभी उसको डर नहीं लगा है, और अचानक से उसको डर लगने लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। उसका और भी मतलब हो सकता है। जैसे कि हम रात को कहीं खाना खा के आ रहे हैं, किसी शादी में गए हुए, वहाँ से आ रहे हैं, और चौराहे पे आपने देखा वो उतारा होता है, जो मतलब एक छबड़ी रहती है, उसके अंदर फल फ्रूट या मीठा कुछ रहता है, तो उसका अगर ना पग भी लग जाएगा ना, हमारा पाँव भी लग जाएगा ना, तो उसके ऊपर मतलब क्या होगा कि जिसने रखा है ना वो, तो उसका असर उसके ऊपर हो जाएगा, जिसका वो पाँव रखा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको डर लगने लग जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कुछ है, या हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, कुछ ऐसी क्रिया छोड़ी है। पर ये सारी चीज़ें नहीं होती है, कि वो चौराहे के ऊपर कभी भी देख लेना, चौराहे के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी रहे ना, तो उसके दूर से निकल जाना चाहिए, उसके पास में नहीं जाना चाहिए। तो उस वजह से क्या डर लगता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि डर लग रहा है, तो इसका मतलब किसी ने हमको ब्लैक मैजिक करवाया हमारे ऊपर, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो ब्लैक मैजिक का शिकार बन चुका है? ब्लैक मैजिक का तो ऐसा पता चलेगा कि जिसने करवाया है ना, तो जिसने करवाया, जैसे कि आज मैं हूँ, मैं सिर्फ अपना कहना मानता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, और अपने मन में आता है वही करता हूँ मैं, जी। ठीक है। और मैं अचानक से किसी और का कहना मानने लग गया, जो मेरे को वो बोल रहा है, जिसके साथ मेरी बनती भी नहीं थी, और मैं अचानक से उसका कहना मान रहा हूँ, उसके साथ फिर रहा हूँ, उसके साथ हर काम कर रहा हूँ, और वो अपने पैसे उसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये पता चलता है कि उसके ऊपर मतलब वो जिसके ऊपर खर्चा कर रहा है ना, उसने ब्लैक मैजिक करवाया है, तभी वो कर रहा है। क्योंकि आप भी जानते हो, जो इंसान एक इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता, वो अचानक से उसके साथ रहना स्टार्ट कर दे, अपना पैसा कमाया वो उसके ऊपर खर्च कर रहा है, उसका कहना मान रहा है, चाहे रात को 1 बजे फ़ोन कर दे तो आए, तो वो आएगा, तो वो सारी चीज़ें होती है। उसका ब्लैक मैजिक का ये पता चलता है कि हाँ इस वजह से ब्लैक मैजिक हो रहा है। जिस पर हुआ है ब्लैक मैजिक, क्या उस इंसान को खुद पता चलता है कि उसके बिल्कुल ऊपर नहीं ब्लैक पता मैजिक चलता, हुआ है? नहीं चलता। वो अपने आप को ऐसे मन में ऐसे सोचने लग जाएगा कि यार ये जिसने करवाया ना, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जैसे कि 1-2 चम्मक होती है, उसको आप छिपाओगे वो कभी नहीं छिपेगी, ठीक है। पर आप उसे उसको घुमा के छिपाओगे तो वो छिपने लग जाएगी। तो बस वो चीज़ है, जो दूरियाँ है ना उसको करीब लाएँगी वो ब्लैक मैजिक को करीब लाके, और जिसने करवाया ना वो हमेशा उसका बुरा ही सोचेगा। वो ये सोचेगा कि इसका पैसा मैं खा लूँ, इसको कहीं पे भी नहीं जाने दूँ, ये अच्छा काम कर रहा है तो इसके साथ बुरा करवाऊँ, उसको गलत-गलत शिक्षा देने, गलत-गलत उसको तरीके बताने, तो वो इस वजह से करवाते हैं। तो अघोरी जी, जो ब्लैक मैजिक करता है हाँ जी। उसको भी पता है कि गलत चीज़ है, हाँ जी। बट फिर भी वो ब्लैक मैजिक करते हैं, पर क्यों? देखो, इसमें ऐसा है कि मैं नहीं करता, पर मैं सबको सबको नहीं बोल सकता ना कि आप ये चीज़ें मत करो। सबको पता है कि ये ब्लैक मैजिक गलत चीज़ होती है। जी। किसी के बारे में बुरा ही होता है, अगर जिसके ऊपर हो रहा है उसके बारे में बुरा ही होगा, उसके साथ बुरा ही होगा। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आता है करने के लिए, उनके पास दूसरा कोई है नहीं ना। जैसे कि हमारे पास तो वशीकरण है, बहुत सारे वशीकरण है, बहुत सारी क्रिया है, हम करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हमको पैसों से कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बस
दोनों जने खुश रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और जिसने किया है ना, तो उनका काम है वो मना नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास आते हैं बहुत जने करवाने के लिए, पर मैं उनको मना कर देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि जी। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब मैं बुरा नहीं सोचता हूँ, मतलब इसका मतलब कोई भी बुरा नहीं सोचे। तो वो चीज़ है, अलग-अलग काम है सबके, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग क्रिया करते हैं, बस वो चीज़ है। तो अघोरी जी क्या लगता है कि जो ब्लैक मैजिक है हाँ जी, वो साइंस से जुड़ा हुआ है या नहीं? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, साइंस खुद मानता है इस चीज़ों को। कैसे? इसलिए मानते हैं कि जो इंसान है, आज आप किसी को देख लो, किसी के ऊपर करवा दे, ठीक है? जी। अचानक से उसका सब बर्ताव चेंज हो गया, अचानक से वो अलग जाने लग गया, अकेले रहने लग गया, अपना जो ग्रुप होता है, जो स्कूल का सर्किल होता है, उससे सबसे अलग हो गया, फ्रेंड सर्किल से अलग हो गया, घर से अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप तो कर रहा है नहीं है ना, जी। सबको परिवार अच्छा लगता है, सबको अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, वो अपने आप तो कर रहा है नहीं ना, उसके ऊपर करवाया है तभी तो वो कर रहा है ना। तो ये चीज़ें माननी पड़ेगी, और मानते हैं, बहुत जने लोग मानते हैं, मैं मानता हूँ, होता है, करने वाला होना चाहिए, करते हैं लोग और होता है। इसमें ये है कि होता है, ज़रूर होता है। जैसे कि आपने देखा, चमत्कार को नमस्कार है, जब तक हमारी आँखों से कोई चीज़ नहीं देखोगे तो आप भी नहीं मानोगे, सही है जी। ना? अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप मेरे को आँखों से देख रहे हो, तब आप मेरे को मान रहे हो कि हाँ, कोई अघोरी है। जी। तो वो चीज़ है, चमत्कार को नमस्कार है, सारी चीज़ें देखेंगे तभी सबको पता चलेगा, सबको समझ में आएगा। आज मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ, आपने मतलब मेरे को बुलाया, यहाँ पे आने का मौका दिया है, तो मैं कैमरे के द्वारा सारे सबको बताऊँगा जनता को, तब उनको पता चलेगा ना, बस वो चीज़ है। अघोरी जी जो ब्लैक मैजिक कराते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी ब्लैक मैजिक कराते हैं। बिल्कुल कराते हैं। वो कौन कराता है आपको पता है क्या? कि जिसकी कमाने की नीयत नहीं है, सही है ना? जिसकी कमाने की नीयत नहीं है, उसके मतलब मन के अंदर ये है कि लोगों का पैसा मैं खा लूँ, पर मैं अपने आप मतलब मेहनत से नहीं कमाऊँ। तो वो क्या करेगा? वो नए-नए मुर्गे ढूँढेगा, नए-नए इंसान ढूँढेगा, जो करोड़पति है, जो पैसा वाला है, तो उसके ऊपर करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्यों? खुद का खर्चा निकलना चाहिए, सही है ना? तो वो उसकी वजह से करवाएगा, कि मतलब उसके ऊपर काला जादू करवा के, ब्लैक मैजिक करवा के, और इसकी जो भी मतलब पैसा है, जो भी मतलब इनकम है, वो सारी अब मेरे कब्ज़ में कर लूँ, तो वो उस वजह से करवाएगा। तो ये अच्छे इंसान तो देखो ऐसी चीज़ करते भी नहीं है, जो बुरे होते हैं, जो हमेशा से बुरा सोचते हैं, जिसकी कमाने की कोई नीयत नहीं है, जो ये सोचते हैं बस लोगों के टुकड़ों पे हम पले, जी। समझ में आ गया? तो वही लोग करवाते हैं ब्लैक मैजिक। बाकी ओके। अच्छा इंसान कभी नहीं कमाता। अच्छा इंसान एक ही चीज़ सोचता है कि कम खा लूँगा, पर है ना, किसी से माँगूँगा नहीं मैं। चाहे बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर उसके पास 10 रुपए है ना, तो वो 10 रुपए का खर्चा कर लेगा, पर उसके इतनी हैसियत नहीं रहेगी वो लाख रुपए का खर्चा करेगा, ना ही कभी वो सोचेगा कि मैं लाख रुपए का खर्चा करूँगा। ये सारी चीज़ें वही करता है कि जिनके पास जेब में 10 रुपया मत हो, पर वो सपने लाखों रुपए के सोचते हैं, वो करते हैं ये सारी चीज़ें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल लोग काफ़ी ब्लैक मैजिक कराते हाँ हैं, जी। जो काला जादू होता हाँ है। जी, हाँ जी। तो वो होता क्या है? क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल होता है। ब्लैक मैजिक ऐसा जादू होता है कि इंसान को मार भी दे। ब्लैक मैजिक एक तरीके के नहीं होते, जो आप बता रहे हो काला जादू। काला जादू 10 प्रकार के होते हैं, अलग-अलग तरीके से होता है, अलग-अलग। अगर लड़की पे करवाओगे तो अलग काला जादू होगा, लड़के पे करवाओगे तो अलग होगा, किसी के अगर बिज़नेस पे करवा रहे हो तो अलग तरीके से होगा। तो ब्लैक मैजिक एक तरीके से नहीं होता है, नाखून पे होता है, बालों से होता है और कपड़े से होता है, और किसी की फ़ोटो से भी हम कर सकते हैं ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा। तो जो ब्लैक मैजिक होता है और तंत्र होता है, हाँ जी, क्या वो दोनों सेम चीज़ हैं या फिर अलग है? अलग है। उनमें बहुत सारी शक्तियाँ आती है। तंत्र नाम एक है, उनमें शक्तियाँ अलग-अलग प्रकार की आती है, अलग-अलग तरीके से काम आता है उनका। जैसे कि आपको बताऊँ मैं, वशीकरण हो गया। वशीकरण कितने प्रकार के मैंने आपको बताया, जी। बहुत सारे प्रकार के होते हैं वशीकरण। मौनी वशीकरण, प्रेम वशीकरण, किसी को पाने के लिए वशीकरण, तो वो आता है तंत्र में, ठीक है? और जो काला जादू आता है, ये अलग होता है। इसमें जैसे एक सात्विक तरीके से काम होता है, एक होता है तामसिक तरीके से। तामसिक का मतलब क्या होगा कि किसी के बारे में बुरा करना है, तब वो तामसिक तरीके से काम होता है। और सात्विक तरीके से अगर किसी के लिए हम अच्छा काम करें, अगर कोई लड़का कोई लड़की को पाना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो सात्विक तरीके से काम होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग है। जैसे हम सुन रहे हैं कि आजकल काफ़ी ऐसा ब्लैक मैजिक कराते हैं लोग, हाँ जी। तो इसमें फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि जो बोलते हैं ना 3 घंटे में कर देंगे ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक कौन करता है? लोग बोलते हैं, मतलब आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगा। देखो जो वो ये बोल रहा है ब्लैक मैजिक मैं करूँगा। ब्लैक मैजिक कौन करता है? अघोरी करता है। अगर प्योर अघोरी होगा ना, जो शमशान में बैठ के काम करेगा, वही करेगा। तो ब्लैक मैजिक होता है, पर हम ब्लैक मैजिक के लिए कभी किसी को नहीं बोलते कि आप करवाओ, क्योंकि ब्लैक मैजिक बुरे के लिए होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि मतलब किसी भाई के साथ या किसी बहन के साथ बुरा हो। अघोरी जी, जैसे आपने बताया, हाँ जी, क्या ब्लैक मैजिक और अघोर में कुछ फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि अघोर है ना, एक मार्ग दिखा सकता है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास अगर कोई ब्लैक मैजिक करवाने के लिए आएगा, तो मैं सबसे पहले उसको मना ही करूँगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक होता है बुरे के लिए, और मैं ये नहीं चाहता किसी के साथ बुरा हो। तो अघोर एक सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, मार्ग यानी एक रास्ता दिखा सकता है सही चलने का।
तो फिर अगर वो ज़बरदस्ती करवा रहा है तो फिर तो करना ही पड़ता है। बाकी ये सारी चीज़ें अलग है। मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ कि ये अच्छे मार्ग है। मार्ग अच्छा मार्ग पर अगर इंसान चलेगा ना तो उसको कभी ठोकर नहीं मिलेगी। बाकी ब्लैक मैजिक आप कौन सा ही करवा लो, वो बुरे के लिए ही होगा, अच्छे के लिए नहीं होगा। तो जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को कई सारी समस्याएं आती है, जैसे किसी को अपने बिजनेस में दिक्कत हो रही है, किसी को पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो रही है, तो वो कैसे पता करे कि ये ब्लैक मैजिक है या फिर वो नॉर्मल लाइफ के ही इशू चल रहे हैं उनके? उसमें देखो ऐसा है, जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर किसी का बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, सालों से मतलब बिज़नेस बढ़िया चल रहा है और अचानक से उसका बिज़नेस एकदम ठप हो गया, तो उसमें ऐसा होगा कि देखो आपको मतलब जो भी अगर किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा है तो आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेना है और शनिवार के दिन सुबह जब भी आप जॉब पे जाओ या आपका जो भी बिज़नेस है वहाँ पे जाओ, नींबू को लेना है। नींबू को लेके और जो भी आपका मतलब अगर ऑफ़िस है या कोई दुकान है तो उसमें चारों तरफ घुमाना है, 7 बार घुमाना है और घुमा के और उसको है ना पानी के अंदर रखना है। गिलास ले लेना है काँच का, उसमें पानी के अंदर रखना है। पानी के अंदर कितने दिन के लिए रखना है? 7 दिन के लिए। अगर पिछ अगले जैसे कि आज शनिवार है, तो अगले शनिवार तक आपको वो पानी में रखना है। फिर उसको बाद में आपको उस नींबू को काटना है। अगर वो काटने के बाद अगर काला पड़ गया अंदर से यानी ब्लैक हो गया, तो 100% आपके बिज़नेस के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। और अगर वो वैसा का वैसा है, तो आप ये समझ लो कि आपका जो कर्म है वही ऐसा है। उस मतलब जो तेज़ी तंगी चलती है वो उस वज़ह से हो रहा है। क्या ब्लैक मैजिक किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है या फिर किसी की ज़िंदगी में सुधार ला सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुधार का तो है ही नहीं ना, ब्लैक मैजिक क्यों होता है? बुरे के लिए होता है। सुधार का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, होगा तो बुरे के लिए होगा। ब्लैक मैजिक एक ऐसा होता है कि जैसे कि आपको बताऊँ, कोई गाय है, अगर हम रस्सी से बाँध के और अगर खूंटे को बाँध देंगे, तो वो गाय चाह के भी उसको नहीं छुड़ा पाएगी, सही है ना? तो वो चीज़ होती है। ब्लैक मैजिक एक ऐसा होता है कि अगर जिसके ऊपर हो गया और अच्छी तरीके से हो गया, तो ठीक है ना, उस इंसान को लास्ट में है ना मरना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर टाइम से अगर सही करवा लिया, अगर जिसने करवाया है, जब मतलब 6 महीने से करवा रखा है, तो 6 महीने तक तो अगर किसी के पास जाएगा, वो अगर उसको तुड़वाने के लिए या उसका तोड़ करने के लिए तो हो जाएगा। अगर 6-6 साल हो गए और ब्लैक मैजिक हो गया, अगर वो किसी के पास जा रहा है, तो मैं दावा देता हूँ अगर कोई ब्लैक मैजिक हटा दे तो क्या ब्लैक मैजिक का असर हर इंसान पे सेम होता है या फिर अलग-अलग होता है? ब्लैक मैजिक अलग-अलग तरीके से होता है, तो उसका अलग-अलग असर होता है। ब्लैक मैजिक 6 महीने के लिए भी होता है, 12 महीने के लिए भी होता है और लाइफ टाइम के लिए भी होता है। तो बस वो चीज़ है। तो क्या ब्लैक मैजिक का कोई तोड़ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर उसको पता चल गया, मतलब 6 महीने से पहले-पहले उसको पता चल गया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो आओ मेरे पास, मैं करता हूँ तोड़। और अगर उसको काफ़ी टाइम हो गया, सालों बीत गए, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसा रंग होता है, जैसे सफ़ेद रंग के ऊपर हम ब्लैक रंग ना ना डालेंगे, तो वो ब्लैक ही होना है, बस वो चीज़ है। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ होती है, अगर जिसके ऊपर चढ़ गया ना वो, तो वो दिनों-दिन ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये उसका टाइम लगते हुए उसका तोड़ निकालना पड़ेगा। तो लोग इस सोच तक पहुंचते क्यों हैं कि किसी पर हमें ब्लैक मैजिक करवाना है? बुरा बुरा सोचते हैं लोग। किसी को अगर तरक्की से देख लिया कि भाई आज समझ लो पड़ोस में कोई रह रहा है और वो बढ़िया तरक्की कर रहा है, तो उनको जलन होगी, तो वो ब्लैक मैजिक करवाएंगे। अगर कोई लड़की अगर रिलेशन में है बढ़िया और उसके अलावा कोई 3rd% आ रहा है और वो ये चाह रहा है कि इसका रिलेशन तोड़ा के मैं रिलेशन में आ जाऊँ, तो वो ब्लैक मैजिक ही करवाएगा दोनों को अलग करने के लिए। हर चीज़ में ब्लैक मैजिक होता है। तो जैसे हम ये भी सुनते हैं कि नज़र के बारे में भी सुनते हैं कि किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो लोगों की नज़र लग जाती है। बिल्कुल लगती है। तो वो ब्लैक मैजिक और नज़र दोनों सेम चीज़ होती है? देखो ब्लैक मैजिक तो हो गया, क्रिया हो गई ब्लैक मैजिक। नज़र एक ऐसी होती है जो आँखों से लगती है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई मतलब खाना खा रहे हो, तो अगर आप 1 या 2 रोटी खाओगे तो कोई नहीं होगा। अगर आप एक साथ में खूब सारा खाना खा रहे हो तो उससे क्या होगा, नज़र लग जाएगी। क्योंकि हर इंसान की नज़र एक जैसी नहीं होती। अगर कोई बढ़िया कर रहा है तो अगर कोई देख लिया, उसने ये भी बोल दिया ना, इसको देख कितना बढ़िया चल रहा है, इतने में वो नज़र लग जाती है उसकी। तो क्या लोग आपके पास ब्लैक मैजिक कराने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, पर मैं करता नहीं हूँ। किस तरीके का ब्लैक मैजिक कराना चाहते हैं वो? तो मेरे पास इसलिए आते हैं कि मतलब कोई मतलब 3rd% आते हैं। 3rd% किसको बोलते हैं? 3rd% उसको बोलते हैं कि दोनों का रिलेशन चल रहा है, उसके बीच में जाना, उन दोनों को अलग करना, तो उसको बोलते हैं 3rd%। तो वही लोग है ना आते हैं ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, अच्छा। दोनों को अलग करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, उस लड़की के दिमाग में या किसी के मतलब प्यार के लिए। और जैसे कि हम ऑनलाइन भी देखते हैं कि काफ़ी लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, तो क्या उन लोगों पर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं? देखो मैं ब्लैक मैजिक करता नहीं हूँ, मैं ब्लैक मैजिक हटाता हूँ, ठीक है? करने वाले तो करते हैं, तभी तो मेरे पास आते हैं हटवाने के लिए। पर ज़्यादा अगर मैंने देखा है या सुना है मैंने खुद ने कि ब्लैक मैजिक कौन करता है, ब्लैक मैजिक करते हैं जो मस्जिद के अंदर मौलवी जी बैठते हैं, मुसलमान के अंदर जो मस्जिद होती है वहाँ पे मौलवी जी बैठते हैं, वो करते हैं। जैसे जो लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं, हाँ जी, तो क्या उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। अगर जो भी मतलब उसके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक मतलब जिससे करवा रहा है ना, तो वो व्यक्ति पहले उसका जो करवा रहा है ना उसका सुरक्षा कवच बनाएगा।
जो करवा रहा है ना उसके ऊपर असर होगा। अगर 100% नहीं तो 100 में से आप मान के चलो 30% तो उस लड़के के ऊपर असर होगा जो करवा रहा है। तो वो चीज़ें होती है। तो फिर उसका क्या सुझाव है कि उनके ऊपर ना असर हो ब्लैक मैजिक का? ब्लैक मैजिक का तो ये सुझाव है, जैसे कि देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि ब्लैक मैजिक कराना ही गलत है। मेरा तो ये कहना है कि ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर मत कराओ। ब्लैक मैजिक का मतलब क्या हो गया कि किसी को बस में करना, किसी को हमारे अंगूठे के नीचे दाब के रखना, तो वो चीज़ें होती है। तो ब्लैक मैजिक नहीं करवाना चाहिए। और अगर कोई करवा रहा है और अगर किसी को पता चल रहा है तो 6 महीने से, अगर 6 महीने से पहले पहले करवा रहा है तो मेरे पास आइए, मैं उस ब्लैक मैजिक को हटा दूंगा और जड़ से खत्म कर दूंगा। लाइफ टाइम गारंटी ले रहा हूँ। लाइफ टाइम वो वापस मतलब जो व्यक्ति करवा रहा है ना ब्लैक मैजिक, वो कुछ भी नहीं करवा पाएगा। और क्या आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक है वो एक बिजनेस का जरिया बन चुका है? बिजनेस ही है एक तरीके से। आप मान लो देखो तो बिजनेस ही है। बिजनेस ये हो गया कि किसी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के उसको बस में कर लिया। तो वो क्यों करा बस में उसको कि इसकी जो कमाई है वो मेरे पास आए, मेरा कहना माने, मैं जैसा बोलूँ वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, मैं जैसा बोलूँ वैसा ये करे। तो ये तो कमाई का धंधा हो गया ना एक तरह का। तो अघोरी जी, जो इंसान पूरी तरीके से हाँ जी। भगवान की भक्ति में लीन है हाँ जी। और नियमित रूप से मंदिर जाता है हाँ जी। और पूजा पाठ करता है, हाँ जी। तो क्या उस पर ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में पागल है तो उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या कोई काम ही नहीं होने वाली है। चाहे ब्लैक मैजिक करवा लो, चाहे कुछ भी करा लो, क्योंकि वो तो भगवान के मतलब भक्ति में पागल हो रखा है। उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो मतलब खुद देखे तो खुद एक वशीकरण है वो। ये सारी चीज़ें हैं। जो भगवान की पूजा करता है दिन रात, भगवान के चरणों में पड़ा रहा है, वो एक ही बात बोला है सब कुछ आप ही हो, तो उसके ऊपर क्या असर करेगा? कुछ नहीं असर करेगा। ये सारी असर करती है सारी चीज़ें नॉर्मल इंसान पे। जैसे कि आपने भी पूछा ब्लैक मैजिक, तो जो भगवान के मतलब भक्ति में पागल है तो मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, पर मेरे ऊपर क्यों नहीं होता? बहुत जने लोग कोशिश करते हैं कि गुरु जी को वशीकरण मतलब ब्लैक मैजिक करवा के वो वश में कर ले। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं खुद भोले का भंडारी हूँ। भोले भंडारी का भक्त हूँ मैं। भोले भंडारी के मतलब चरणों में रहता हूँ। शमशान किसको बोलते हैं? शमशान में कौन विराजमान होते हैं? भोला भंडारी। तो मैं वहीं पे रहता हूँ। तो इस वजह से ये नॉर्मल इंसान के ऊपर ये ब्लैक मैजिक होता है। बाकी ऐसा नहीं कि हर किसी पे हो गया। तो और आपको क्या लगता है कि ब्लैक मैजिक की शुरुआत कैसे हुई होगी? ब्लैक मैजिक की तो शुरुआत ऐसी होगी, मतलब ये तो मतलब हमेशा से चलता आ रहा है। जैसे कि अच्छा। हमारी जो 7 पीढ़ी है ना, उससे पहले का भी चलता आ रहा है। जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे बुरा है, और जहाँ पे बुरा है वहाँ पे अच्छा है। वो चीज़ है। मतलब अच्छा तो हमेशा से चल रहा है, तो बुरा भी तो कहीं से कहीं चल रहा है ना। बस वो चीज़। अघोरी जी, क्या डर की वजह से लोग खुद को ब्लैक मैजिक का शिकार मान लेते हैं? देखो इसमें ऐसा है कि डर एक ऐसी चीज़ होती है कि डर ऐसा है जैसे कोई नॉर्मल इंसान है उसको कभी डर नहीं लगा है। वो रात को अकेला रह रहा है, रूम में रहे चाहे कहीं पे भी रहे, कभी उसको डर नहीं लगा है। और अचानक से उसको डर लगने लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। उसका और भी मतलब हो सकता है। जैसे कि हम रात को कहीं खाना खा के आ रहे हैं, किसी शादी में गए हुए वहाँ से आ रहे हैं, और चौराहे पे आपने देखा वो उतारा होता है जो मतलब एक छबड़ी रहती है, उसके अंदर फल फ्रूट या मीठा कुछ रहता है। तो उसके अगर ना पग भी लग जाएगा ना, हमारा पाँव भी लग जाएगा ना, तो उसके ऊपर मतलब क्या होगा कि जिसने रखा है ना वो, तो उसका असर उसके ऊपर हो जाएगा जिसका वो पाँव रखा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको डर लगने लग जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कुछ है, या हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, कुछ ऐसी क्रिया छोड़ दी है। पर ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि वो चौराहे के ऊपर कभी भी देख लेना कि चौराहे के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी रहे ना, तो उसके दूर से निकल जाना चाहिए, उसके पास में नहीं जाना चाहिए। तो उस वजह से क्या डर लगता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि डर लग रहा है तो इसका मतलब किसी ने हमको ब्लैक मैजिक करवाया है हमारे ऊपर, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो ब्लैक मैजिक का शिकार बन चुका है? ब्लैक मैजिक का तो ऐसा पता चलेगा कि जिसने करवाया है ना, तो जिसने करवाया, जैसे कि आज मैं हूँ, मैं सिर्फ अपना कहना मानता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ और अपने मन में आता है वही करता हूँ मैं। जी। ठीक है। और मैं अचानक से किसी और का कहना मानने लग गया, जो मेरे को वो बोल रहा है, जिसके साथ मेरी बनती भी नहीं थी, और मैं अचानक से उसका कहना मान रहा हूँ, उसके साथ फिर रहा हूँ, उसके साथ हर काम कर रहा हूँ, और वो अपने पैसे उसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ये पता चलता है कि उसके ऊपर मतलब वो जिसके ऊपर खर्चा कर रहा है ना, उसने ब्लैक मैजिक करवाया है, तभी वो कर रहा है। क्योंकि आप भी जानते हो, जो इंसान एक इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता, वो अचानक से उसके साथ रहना स्टार्ट कर दे, अपना पैसा कमाया वो उसके ऊपर खर्च कर रहा है, उसका कहना मान रहा है, चाहे रात को 1 बजे फ़ोन कर दे तो आए, तो वो आएगा। तो वो सारी चीज़ें होती है। उसका ब्लैक मैजिक का ये पता चलता है कि हाँ इस वजह से ब्लैक मैजिक हो रहा है। जिस पर हुआ है ब्लैक मैजिक, क्या उस इंसान को खुद पता चलता है कि उसके बिल्कुल ऊपर नहीं ब्लैक पता मैजिक चलता, हुआ है? नहीं चलता। वो अपने आप को ऐसे मन में ऐसे सोचने लग जाएगा कि यार ये जिसने करवाया ना उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जैसे कि 1-2 चम्मक होती है, उसको आप छिपाओगे वो कभी नहीं छिपेगी, ठीक है। पर आप उसे उसको घुमा के छिपाओगे तो वो छिपने लग जाएगी। तो बस वो चीज़ है, जो दूरियाँ है ना उसको करीब लाएँगी वो ब्लैक मैजिक को करीब ला के। और जिसने करवाया ना वो हमेशा उसका बुरा ही सोचेगा। वो ये सोचेगा कि इसका पैसा मैं खा लूँ, इसको कहीं पे भी नहीं जाने दूँ, ये अच्छा काम कर रहा है तो इसके साथ बुरा करवाऊँ, उसको गलत-गलत शिक्षा देने, गलत-गलत उसको तरीके बताने, तो वो इस वजह से करवाते हैं।
धन्यवाद अघोरी जी, आपने धन्यवाद। अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद जी, आपने भी हमको यहाँ पे बुलाया। तो मेरा ये कहना है कि टीवीटी चैनल के द्वारा मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या गलत होता है, क्या सही होता है। सही है ना? सोच समझ के कदम उठाइए, सोच समझ के किसी से काम करवाइए।